क्योंकि धर्म विश्वास की चीज है, विश्वास से आस्था बनती है, आस्था से भावना बनती है और उसी भावना से मनोवृत्ति बनती है। अगर ये डर नहीं होता तो कभी नहीं सुना किसी देवता की मूर्ति टूटी हो, लेकिन अक्सर ये सुना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति टूटी जा रही, तोड़ी जा रही है। हरियाणा के भी लोग मिले, आसपास के प्रदेशों से भी जो लोग आए हुए हैं, आप सबको मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी क्योंकि 10 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पूरे 10 साल बाद। तो एक लाइन से संबोधित करूंगी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है। कुछ लोग राम राम भी कहते हैं तो शायद उनके भगवान की पहचान होती है, पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारा इसलिए लगवा रही हूं क्योंकि बाबा साहब के नाम का डर बहुत हो रखा है लोगों को, बहुत जबरदस्त डर हो रखा है। और कोई छोटे मोटे लोगों को डर नहीं है, संसद में बैठे हुए लोगों को डर हो रखा है। इसलिए ये आवाज नोएडा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, नोएडा से दिल्ली तक जानी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना इतनी देर से सुन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स गा रहे थे। सपना जी भी बहुत अच्छा गाई, विशाल बहुत अच्छा गाए, मंजीत मेहरा भाई बहुत अच्छा गाए, सभी साथी लोगों का। लेकिन एक चीज जो मुझे लग रहा था कि इतनी दूर से इतनी ज्यादा संख्या में जो लोग आए हुए हैं, हम सब लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ विचार लेके जाएं, कुछ विचार परिवर्तन करके जाएं। तो आप सब लोगों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कहूंगी कि जैसे हमारे बीच में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आए, संत कबीर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, ज्योतिबा फूले आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए, बाबा साहब आए, कांशीराम साहब आए। इन तमाम महापुरुषों की जयंतियां हम लोग हर साल मनाते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित? क्यों हम इनको बार बार नमन करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें उस योग्य बनाया कि जो शोषित समाज था, जो दबा कुचला समाज था, उसको सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सिखाया इन्होंने। उनको नीचे से ऊपर उठा करके आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। इसलिए हम इनको सम्मानित करते हैं। जैसे कि जब धार्मिक पाखंड में हमारा ये देश डूबा हुआ था, जहाँ पे शरीर को धोना, शरीर को गंगा में स्नान करना या नदी में स्नान करना पवित्रता की निशानी माना जा रहा था, ऐसे में संत कबीर कहते हैं, अरे मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। ये संत कबीर दास जी कह रहे हैं। जब देश पाखंड में डूबा हुआ था, ऐसे में जिसने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कहा कि अरे शरीर को धोने से क्या होगा, ये मन तो तेरा मैला ही है, तो चाहे कहीं भी नहा ले, तेरा मन गंदा है तो तू हमेशा गंदा ही रहेगा, तो कभी उच्च नहीं हो सकता। इसी प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी बातों से, तमाम बातें जो हम लोगों के बीच में बातें कही, उसमें सबसे बड़ा प्रहार जाति व्यवस्था के ऊपर किया। जब कहा कि जात जात में जात है, जू केलन को बात, और रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात में जात, और चर्म मांस और रक्त का तन का बना आकार, अरे नजर पसारे देख लो सारा जगत चमार। जब वो कह रहे हैं ये बात कि अरे चमड़ा मांस और रक्त का शरीर बना हुआ है, तो नजर पसार के देखो, हर एक व्यक्ति तो चर्म मांस और रक्त से बना है, हर एक व्यक्ति तो चमार है, तो फिर क्यों अपने आप को कोई श्रेष्ठ मान रहा है, कोई नीचा मान रहा है? तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज एक विचार देके जाते हैं, जो धार्मिक पाखंड में देश डूबा हुआ था, उनको उससे निकालने के लिए और जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया कि ऊंच नीच, कहते हैं रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। अरे रविदास ये जाति पाति का रोक करता है मनुष्य को नीच। ये रविदास जन्म के कारण कोई ऊंच नीच नहीं होता, ये तो नीच करती है ओछे कर्म की कीच। जो तुम्हारे गंदे कर्म है, बुरे कर्म है, इससे तुम नीचे बनते हो। तो हमें आत्मविश्वास जगाया, जो सम्मान के हकदार हम थे उस हक को दिलाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया, संत लोगों ने किया।
जब सामाजिक सम्मान की बात आई तो पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले ने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बनाई हुई जाति व्यवस्था को नहीं मानते, हम ठोकर मारते हैं। हमने सत्य शोधक समाज बनाया, हमने आत्मसम्मान का मूवमेंट चलाया। पेरियार रामास्वामी नायकर ने आपको हमको सम्मान दिलाने के लिए इस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा लिया। उसके बाद आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख करके जो महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ रास्ता था, उस रास्ते पे चलने के लिए एक बहुत दमदार दस्तावेज हमारे सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि ये देखिए कि इस दुनिया क्या ये कह लीजिए, इस भारत देश में राजा राम और सीता राम की लड़ाई चल रही है। और राजा राम सीता राम की लड़ाई कैसे चल रही है, जो हम लोग गांव में एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक गांव में एक ऊंची बिरादरी का व्यक्ति आकर के रहने लगा। उसने गांव की एक महिला से शादी कर ली, कथा वथा कह करके उसका परिवार चलने लगा, परिवार पालने लगा। फिर उसके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो उसका परिवार चलना मुश्किल हो गया। उसने कथा कहने की फ्रीक्वेंसी थी वो जल्दी जल्दी कर दी कि ज्यादा से ज्यादा कथा कहूं जिससे कि ज्यादा पैसा मिले, मेरा परिवार चलता रहे। फिर उसके बाद जब बच्चे सयाने होने लगे तो उसका खर्चा चलना और मुश्किल हो गया। तो उसने तय किया कि मैं अपने बच्चों को प्रधानी का चुनाव लड़वा देता हूं। तो उसने अपने दोनों बच्चों को प्रधानी का चुनाव लड़वा दिया और रोजाना गांव वालों के बीच में जाके कहता, अरे ये राजा राम बहुत नालायक है, राजा राम कोई काम नहीं करता, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देता। देखो प्रधानी के चुनाव में सीताराम बढ़िया आदमी हो सकता है। बच्चे उसी के हैं दोनों, लेकिन अपने एक बच्चे के खिलाफ समाज में बोल रहा है। सब कहते हैं हाँ हाँ बेटा हो तो सीताराम जैसा, राजा राम जैसा बच्चा नहीं चाहिए। तो इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में सीताराम चुनाव जीत जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो घी किसके घर की खिचड़ी में गिरा, शासन सत्ता किसके घर की खिचड़ी में आई, किसके घर के हिस्से में आई? उसी आदमी के घर के हिस्से में ना आई। 5 साल तक खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा हो गया। 5 साल के बाद जब दोबारा प्रधानी का चुनाव आया, उसने फिर दोनों बच्चों को चुनाव में उतार दिया और अब से क्या कहने लगा, देखो सीताराम ने प्रधान रहते हुए ना तो हैंडपंप लगवाया, ना तो किसी को मकान दिलवाया, ना तो कोई सड़क बनवाई, तो कोई काम नहीं किया। सीताराम बहुत बेकार है, अब की बार राजा राम को चुनाव लड़ना चाहिए। जनता भोली भाली थी, जनता ने सोचा सही कह रहा है, तो इस बार राजा राम को चुनाव लड़वा दिया गया, राजा राम को जितवा दिया गया। तो फिर से पूछती हूँ, घी किसके घर की खिचड़ी में गिरा? उसी आदमी के घर की खिचड़ी में गिरा ना, यानी शासन सत्ता तो मेरे ही घर में रह गई। इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में बारी बारी से मलाई वही खा रहा था। और जब कुछ गांव के लोग आते, उससे कहते भैया हमारा मकान बनवा दो, हमारे यहाँ हैंडपंप लगवा दो, तो उसने 2 मोटे मोटे हट्टे कट्टे आदमी तैयार करके रखे थे कि अच्छा तुझे मकान चाहिए। वो लाट लट है तो उसे उन लोगों को मरवाने पिटवाने का काम करने लगा। यही हमारे भारत देश के साथ में पिछले 75 साल से हो रहा है। हर बार चुनाव से पहले राजा राम आके कहते हैं कि सीताराम गड़बड़ है, सीताराम आकर के कहते हैं राजा राम गड़बड़ है। जनता भोली भाली थी, बारी बारी से राजा राम सीताराम की लड़ाई में पड़ रही थी। लेकिन इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में एक दिन आके कांशी राम खड़ा हो जाता है और कांशी राम कहता है कि बाबा के बच्चों के बगैर इस देश का शासन में चलने नहीं दूंगा। वही बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके आपको हमको एक सम्मानजनक जिंदगी दिया, उस सम्मानजनक जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं। वो जनता से सवाल करते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है? बोलती है जनता हाँ। बोले कैसे आगे बढ़ोगे? बोले बाबा साहब ने रास्ता दिया है। तो बोले रास्ते पे चलते हो? तो बोले कि अरे बाबा साहब तो हमको एक एक्सप्रेस वे बना के दिए, उबड़ खाबड़ रोड नहीं बना के दिए, एक एक्सप्रेस वे बना के दिए भारत के संविधान के रूप में। जनता बोली अरे हम लोग गरीब हैं, एक्सप्रेस वे पे कैसे चलेंगे, हम लोग तो खेत में पगडंडी में रहने वाले हैं। कांशीराम साहब आके कहते हैं अरे तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास वोट की ताकत है, ताकत का एहसास कराते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम अपनी शक्ति से, अपनी संख्या के बल से, अपने वोट की ताकत से शासक बन सकते हो। साहब कांशीराम ने जो सम्मान का मूवमेंट चलाया, ये सम्मान की लड़ाई लगातार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि जब जब समाज महापुरुषों के नाम पे या महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तब तब समाज आगे
बढ़ता है। अगर हम बात करें तो ये इतिहास रहा है, मानव का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास रहा है कि हजारों संस्थाएं, हजारों जो विचार हैं वो समाज को रेगुलेट करने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि वो विचार बारी बारी से आते हैं, कोई आए, कोई नया कथावाचक आया, उसने नया विचार दिया, लेकिन समय के साथ वो सारी विचार विलुप्त हो जाते हैं। जो नहीं विलुप्त होता है वो यही है, वो है धर्म और पूंजी। धर्म और पूंजी दोनों एक साथ चल रही है। किस तरीके से एक साथ चल रही है? जितने भी आडंबर, पाखंडवादी, दकियानूसी परंपराएं हैं, ये सब पूंजी को बटोरने के लिए चल रहे हैं। मैंने तमाम कथावाचकों को देखा है, वो कहते हैं सब मोह माया है, बहन जी कहते हैं सब मोह माया है, और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहते हैं रुपया पैसा मोह माया है, और खुद घर में पैसों का अंबार लगाए हुए हैं। बच्चों से कहते हैं मोह माया है, और घरों में देखिए तो एक से एक लग्जरी चीज उनको मिलती है। तो ये धर्म जो है ना, इसके ऊपर सीधा प्रहार करते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होने लगती है, क्योंकि धर्म विश्वास की चीज है। विश्वास से आस्था बनती है, आस्था से भावना बनती है, और उसी भावना से मनोवृत्ति बनती है। जो बुद्ध की पहली कथा, जो आपके यहाँ पे बगल में पहला बोर्ड के बाद, बाबा साहब के बोर्ड के बाद जो दूसरा बोर्ड लगा है, मन ही प्रधान है। ये बौद्ध धर्म में जो धम्मपद की पहली गाथा है वो यही कहती है, मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन साचे पदुठेना भासती व करोति वा, ततो नम सुख मनमेति छाया व अन पायनी। यानी कि मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से ही शुरू होती हैं और मन से ही खत्म होती हैं। अगर हम सच्चे मन से, खुशी मन से कोई कार्य करते हैं तो सुख हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, जैसे हमारी छाया हमारे पीछे लगी होती है। तो इसी मन से, इस मनोबल को ऊंचा करने के लिए ये जो आज सांस्कृतिक महोत्सव इस नोएडा की धरती पे इतने विशाल रूप में जो आयोजन हुआ है, ये आपको और हमको पावर दे रहा है, ये आपको हमको ताकत दे रहा है, और यहाँ से हमको ताकत लेकर के जानी है। क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं, भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि कोई महापुरुष कह के गया है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि सदियों से परंपरा चली आ रही है। जैसे बहन जी, पिछली बार जब 10 साल पहले आपके यहाँ आई थी, तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी, लेकिन आज तमाम नए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो फिर वही बात कह रही हूँ कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, स्पेशली हम औरतों के लिए, हम लोगों को तर्कपूर्ण तरीके से इन सारी बातों को सोचना है कि जब हमारी शादी होती है तो सिंदूर केवल औरतों को क्यों लगाया जाता है, आदमियों को क्यों नहीं लगाया जाता। ये बातें हम लोग गांव में अक्सर बोलते हैं कि भाई शादी होती है तो दोनों को पता चलना चाहिए। क्यों मोहित बाबू, दोनों का पता चलना चाहिए ना कि शादी हुई है। अकेली औरत ही क्यों पता चलती है कि उसकी शादी हुई है। तर्क करना सीखिए। अगर हमने तर्क करना सीखा तो हम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन केवल तर्क से ही बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने तमाम ऐसे घरों को भी देखा जो बहुत साधन संपन्न है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद घर के बाहर वाले रूम में तो बाबा साहब का फोटो दिखता है, लेकिन घर के अंदर वाले रूम में वो तमाम वैज्ञानिक सोच को धता दिखाने वाले बाकी लोग विराजमान रहते हैं। इसलिए बाहर तर्क करना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर हमने उसका पालन कर लिया, हमारे इस आज की बात में अगर ये तमाम जो बहनें हमारी आई हैं, अगर तर्क करना अपने परिवार में शुरू कर दें तो हम एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, एक नए विचार को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई केवल विचार की है। दो विचारधाराएं समाज में चल रही है, एक वो विचारधारा जो हमको नीच बना के रखना चाहती है, और दूसरी विचारधारा वो जो हमें सम्मान दिलाना चाहती है, जिसको अम्बेडकरवादी विचारधारा या बुद्धवादी विचारधारा कहते हैं। तो इस धर्म और पूंजी की लड़ाई में धर्म जो है वो कमांडर बना है और हम कस्टमर बने हुए हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप सत्संग में जाते हैं या किसी भी कथावाचक के कथा में जाते हैं बहन जी, तो तमाम स्टॉल लगे रहते हैं,
कोई 10 रुपया में इतना छोटा एक ठो माला बेचता होता है या कोई छोटा सा चीज बेचता होता है और हम सारे लोग उसको खरीदते हैं। आज ये सांस्कृतिक महोत्सव जो आपके यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में है और इसमें जो तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, ये तमाम स्टॉल इस बात को चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि आपको और हमको ये लड़ाई जो सम्मान और स्वाभिमान की है, वहां पे हमारे प्रतीक हमारे घरों में पहुंचने चाहिए। मेरी बहनों, यहाँ पे जितने स्टॉल है वो सब खाली हो जाने चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति ही नहीं, बाबा साहब की फोटो ही नहीं, हमारे तमाम महापुरुषों के विचार भी आपको यहाँ से लेकर के जाने हैं। ये स्टॉल खाली होने चाहिए कि एक एक घर में बाबा साहब का लॉकेट पहुंचे, एक एक घर में बाबा साहब की किताब पहुंचे, हमारे बहुजन महापुरुषों की बात पहुंचे। तो जब इस धर्म और पूंजी की जो लड़ाई चल रही है, इस धर्म और पूंजी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मार अगर कोई खा रहा है तो वो हमारा बहुजन समाज, क्योंकि शासन सत्ता से दूरी रखने के लिए दारू का प्रयोग किया जाता है, रुपया पैसा चुनाव के दौरान प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका दुरुपयोग जो हो रहा है, इसकी लड़ाई को हम इस प्रकार के आयोजन करके ही जीत सकते हैं, जहां पे पूरी तरीके से एक बौद्धिक परिवर्तन इन तमाम स्टॉलों के माध्यम से और एक मेले जैसा जो माहौल है उसके माध्यम से जो तैयार किया जा रहा है। ये जवाब हमको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे के गए थे। इस लड़ाई में, इस धर्म और पूंजी की लड़ाई में अगर कोई विकल्प है तो बाबा साहब की विचारधारा, क्योंकि बाबा साहब ने जो धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन को जो प्रशस्त किया, आगे किया, उसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में लेके गए थे और आज 25 दिसंबर को उस धर्म ग्रंथ को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में आग लगाया गया था, जिसने मानव को मानव समझने से इनकार किया। आग लगाई थी बाबा साहब के सहयोगियों ने, उस व्यवस्था को मानने से इनकार किया बाबा साहब, जो इंसान को इंसान की हैसियत का नहीं समझता है। तो उस सांस्कृतिक विरासत को जो जिंदा करने का कार्य माननीय सूरजपाल राक्षस जी और इनके साथ साथ जो इनके दीपक बौद्ध जी जो सेक्रेटरी साहब है, मैं बहुत धन्यवाद करूंगी इस इतने शानदार आयोजन के लिए कि एक बौद्ध विरासत, बौद्ध धर्म का प्रतीक ये वापस जो है बहुत तेजी से जो इसका परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। और इसके साथ ही साथ जब हम बहुजनों की बात करते हैं तो 85% बहुजन की बात करते हैं। बहुजन सामाजिक आंदोलन, सामाजिक समानता के आंदोलन में जब भी बहुजन की बात करते हैं तो सफल होता है, क्योंकि एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी यानी जो हमारा दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है और जो मुसलमान समाज है, वो इस सामाजिक आंदोलन में इकट्ठा दिखाई देता है। जब 85% बहुजन की बात करते हैं और राजनीतिक आंदोलन जो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, तब भी दलित, पिछड़ा और मुसलमान साथ होते हैं और हम उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जब यही बहुजन समाज बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन की बात करता है तो उसमें 20% मुसलमान पहले ही किनारे हो जाता है और जो 50% पिछड़ा समाज है वो चुपचाप कहीं किनारे खड़ा होता है या खुद ही उसके खिलाफत में होता है। तो भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये लड़ाई एक जाति की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोग ग्रेट चमार बनाए हुए समाज के बीच में फिर रहे हैं। ये लड़ाई चमार धोबी पासी बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुजन समाज को शासक कौम बनाने की है। और जिस प्रकार से ये जो आज मेला का आयोजन हुआ है और तमाम स्टॉल जो लगे हैं, बाबा साहब का जो एक सामाजिक आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन और जो सबसे बड़ा बाबा साहब का इंडिकेशन था, जो सबसे बड़ा इंडिकेट किया बाबा साहब ने, वो था हमारा आर्थिक मूवमेंट। हमने स्टॉल लगाया, हमने प्रचार किया, घूम घूम के प्रचार किया, सामाजिक आंदोलनों का प्रचार किया, राजनीतिक आंदोलनों का प्रचार किया, विचारों का प्रचार किया। लेकिन जब बाबा साहब के आर्थिक विचारों के प्रचार प्रसार की बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। क्यों नहीं हम डीजे लगा करके बोलते कि बाबा साहब की वजह से आरबीआई की स्थापना हुई। जो ये पूंजी की बात है कि इस पूंजी ने हमारे देश को आज एकदम हाशिए पे लेके आ रहे, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी देश की सत्ता
पहुंची हुई है और वो अपने इशारे पे इस पूरे बहुजन समाज से लेकर के पूरे देश की शासन सत्ता को अपने कब्जे में किए हुए हैं। ऐसे में बाबा साहब की आर्थिक क्रांति आरबीआई के माध्यम से जो उन्होंने शुरू की और मान्यवर कांशीराम साहब ने जब इसको आगे बढ़ाया और कहा कि नीचे दुकान ऊपर मकान, ये साहब कांशीराम ने किया था, कहा था। और हमारे बाबू मोहित जी जो अलीगढ़ से आए हैं, इन्होंने एक जमीन खरीदी, नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाया। क्यों नहीं हम छोटी छोटी दुकानें खोल सकते हैं? हमारे महापुरुषों के जो स्टॉल पीछे लगे हुए, इन स्टॉलों पे इतनी अच्छी बिक्री हो रही है, इतना अच्छा जो एक सांस्कृतिक कल्चरल परिवर्तन, कल्चरल चेंज जो देखने को मिल रहा है, ये कहना काफी होगा कि जिस प्रकार से ये मेले का आयोजन, बौद्ध महोत्सव का आयोजन ग्रेटर नोएडा की धरती पे हो रहा है, ऐसे आयोजन हमको और जिलों में भी बारी बारी से करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि बाबा साहब ने जब सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए हमको विकल्प दिया और विकल्प के रूप में जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उसको आपने और हमने हाथों हाथ लिया बहन जी। क्योंकि मानव, बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान। आपको हमको इकट्ठा एक सूत्र में बांधने के लिए बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में लेके गए, लेकिन जो ओबीसी समाज है, यानी जो पिछड़ा समाज है, उसको भी बुद्ध की शरण में लेके गए, लेकिन उसको इस बात का आभास ही नहीं है, पिछड़े समाज को इस बात का आभास ही नहीं है कि उसके साथ भी अत्याचार हुआ, उसके साथ भेदभाव हुआ, उसको इस बात का आभास ही नहीं है। लेकिन वो ये मान के चलता है कि मैं ऊंची जाति का हूं। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब उनका घर धोया गया, तो इस बात को लोगों को समझ में आया कि तुमने जिले के नाम चेंज किए, संभल जिले का नाम चेंज किया, रविदास नगर जिले का नाम चेंज किया, तमाम बहुजन महापुरुषों पंचशील नगर हापुड़ का नाम चेंज किया, तमाम जो जिलों के नाम तुमने चेंज किए। जब तुम्हारा घर धोया गया तो तुमको पता चला कि तुम भी नीच समझे जा रहे हो, शूद्र समझे जा रहे हो, छोटा समझे जा रहे हो। इसलिए मेरा आह्वान है कि वो तमाम ओबीसी के लोग जो आज हम लोगों के मंच पे वक्ता बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपनी जाति के नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संपूर्ण रूप में जानने की जरूरत है। संपूर्णता बोले तो हमें चाहिए फुल इज्जत, मुझे चाहिए फुल इज्जत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको फुल इज्जत दिलाए, चाहे धर्म के माध्यम से हो, चाहे वोट के माध्यम से हो। और आज जब राजनीतिक अधिकार लेने की बात आती है तो बाबा साहब का नाम आता है, सांस्कृतिक अधिकार की बात आती है तो भी बाबा साहब का नाम आता है, और जब बहुजन समाज को शासन सत्ता पर पहुंचाने की बात आती है तो भी बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब का नाम आता है। लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि ऐतिहासिक रूप से कुछ लोगों की गलती की वजह से ये बहुजन समाज जो बाबा साहब के नाम को एक लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका ये रिजल्ट है। बहन कुमारी मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, आज उसका ये परिणाम है। ये जो बहुजन समाज आज एक बड़ी सी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहा है, अपने महापुरुषों के नाम पे बौद्ध महोत्सव में जो आज इकट्ठा हुआ है, उसका ये परिणाम है कि सड़क से लेकर के संसद तक केवल अंबेडकर 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 नजर आ रहे हैं। कोई नीला ड्रेस पहन करके बाबा साहब को हथियाने की कोशिश कर रहा है, कोई बाबा साहब की फोटो लेके बाबा साहब को हथियाने की कोशिश कर रहा है, कोई संसद में संविधान की किताब लेकर के बाबा साहब को हथियाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मान्यवर कांशीराम साहब को, बहन कुमारी मायावती जी को, कि जिनके इस मूवमेंट की वजह से, जिन्होंने बहुजन समाज को इस योग्य बनाया कि आज बाबा साहब का नाम तुम मजबूरी में ले रहे हो, मजबूरी में ही सही लेकिन ले तो रहे हो। अगर ये डर नहीं होता तो कभी नहीं सुना किसी देवता की मूर्ति टूटी हो, लेकिन अक्सर ये सुना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति टूटी जा रही, तोड़ी जा रही है, कभी उंगली तोड़ी जाती है, कभी चश्मा तोड़ा जाता है। तो आज मैं अंत में बस यही कहूंगी कि इस ग्रेटर नोएडा की भूमि पे
वो बाबा साहब की उंगली का इशारा करती हुई जो फोटो है, जो मूर्ति है, उस इशारे को समझिए। अरे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली दूर नहीं है, वो उंगली का इशारा संसद के ऊपर कब्जा करने की तरफ जाता है। और यही दिल्ली, जो कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जब दिल्ली से एंटर करिए तो बाप भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और लिखा है उसमें, वेलकम टू गौतम बुद्ध नगर। तो ये बहुजन विचारधारा को मजबूत करने का जो कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने गौतम बुद्ध नगर बना के, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना के, मान्यवर कांशीराम अस्पताल बना के, युवा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और युवा बच्चों के लिए छात्रावास बना के जो आंदोलन शुरू किया, ये बहुजन समाज की आज जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे लेकर के जाए। और 2027 में बहन जी, पश्चिम के लोगों से शिकायत है, पूरब के लोगों ने मिशन को अभी तक थाम के रखा है। पश्चिम के लोगों, आप लोग इधर उधर बहकिए नहीं। आप लोगों को कोई मूंछों पे ताव देके, कोई ग्रेट चमार बोल के बहका रहा है। आपको बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर पे कह दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान जैसे हैं या भगवान की तरह हैं। इस इशारे को समझिए कि अगर तुमने अंबेडकरवाद की राह छोड़ी तो हम बिखर के रह जाएंगे, और बिखरे हुए अंगूरों की कोई कीमत नहीं होती। जो गुच्छे में लगे अंगूर होते हैं, उन्हीं की कीमत होती है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस बिखरे हुए समाज को इतने अंगूरों में, अंगूर के गुच्छों में गुच्छों की तरह पिरोने का कार्य किया। मोतियों की माला बनाने का जो प्रयास इस बौद्ध महोत्सव के माध्यम से, ये जो पूरी टीम दिख रही है, जिसमें नौजवान साथी भी हैं, वरिष्ठ साथी भी हैं, भाई सूरजपाल राक्षस जी के नेतृत्व में, इनके संरक्षण में जो ये टीम काम कर रही है, ये टीम निश्चित रूप से आने वाले समय में नए परिवर्तन लेके आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप जब बुलाओगे, आपकी ये बहन, आपकी बेटी आपके बीच में यहाँ मौजूद रहेगी। बहन जी का जब ऐसे सर पे हाथ पड़ा था ना मेरे बच्चों, ये जान लो, बहन जी का जब पैर छुआ हमने, बहन जी ने जब सर पे ऐसे हाथ रखा, तो उन्होंने इस बात को, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीते जागते अपने महापुरुष के दर्शन किए। और वो हाथ केवल मेरे ऊपर नहीं है, वो हाथ हम सारे लोगों के ऊपर है। और बहन जी ने अभी 30 नवंबर को जब मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कार्य करते रहो, अच्छा कार्य करते रहो। महापुरुषों की राह में भी तमाम बाधाएं आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो तुम क्यों पीछे हट जा रहे हो? अरे कोई नेता तुम्हारे बीच में पहुंचे या ना पहुंचे, विचारधारा तो है ना तुम्हारे पास। इस मजबूत विचारधारा के सारथी बनो, आगे बढ़ो, जैसे हमारे भाई सूरजपाल राक्षस जी और इनकी टीम बन रही है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम को। यहाँ बहुत वरिष्ठ साथी भी हैं, पूरी आयोजक टीम, नाम तो लेना संभव नहीं है, और जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को भी ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।